Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing great with your studies. My dear students, as you know, in our classroom lectures, we are discussing about the chapter wave optics and the topic is interference of light. As you know, in this short video, we are going to discuss one of the important question that has been asked in NEET 2016. यानी आज मैं ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर जो कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो सीरीज में हम आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं नीट एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के लिए। उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहां डिस्कस करेंगे और आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इंटरफेरेंस पैटर्न, ये जो obtained with two coherent light sources of intensity ratio n in the interference pattern, the ratio I max by I minimum plus I, ये जो है यहाँ पर I max है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, तो यहाँ पर है I max, ये यहाँ पर होना चाहिए I max प्लस आई मिनिमम, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, ये क्वेश्चन आपको ये जो नीट 2016 का क्वेश्चन है ये मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हमें क्या बताया गया है, इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n। दैट मीन्स जो हमारे पास I1 एंड बाई I2 है, दैट I1 बाई I2 जो है वो हमारे पास n है, ये हमें दिया गया है, इसका रेशियो जो है वो हमें n दिया गया है। तो हमें बताना है आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम का वैल्यू कितना आएगा। तो यहां पर मैं यहां इसको पहले लिखता हूं कि बेसिकली हमें करना क्या है, हमें जो है आई मैक्स जो है आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाई आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, ये हमें बताना है। और इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम यहां आई मैक्स इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा वो ध्यान से देख लिए आप। अगर मैंने आई मैक्स को आई मिन से डिवाइड किया तो ये क्या बनेगा, इसको मैं लिखूंगा ऐसे, आई मैक्स डिवाइड बाई आई मिन, ये बनेगा -1। और यहां भी सेम चीज अगर मैं ऐसा करूं, आई मैक्स डिवाइड बाई आई मिन +1, ये हम ऐसा फिलहाल इसको ऐसे रख देते हैं, राइट। तो अब हम थोड़ा यहां आ जाते हैं, इसको थोड़ा यहां पर हम फिर से जो हमें आई मैक्स जो होता है, आई मैक्स हमारे पास जो फॉर्मूला होती है आई मैक्स बाई आई मिनिमम, वो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी किसके बराबर होता है, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी जो है √I1 प्लस √I2 ये बराबर होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को हमेशा क्लासरूम के लेक्चर्स में यही चीज बोलता हूं कि जब तक हमें क्वेश्चंस पर नजर नहीं होगी तब तक हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि इसको नीट में हम फिर आंसर हमारा जल्दी जल्दी आ जाए। तो इसलिए मैं हर बार आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा करो, मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट। चलिए अब हम जो हमारे पास इसको हम थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे। यहां पर भी मैं √I1 डिवाइड बाई I2 लिखूंगा, क्योंकि मुझे जो ये रेशियो है ये I1 बाई I2 में है, तो मैं इसको इस रेशियो में कोशिश करूंगा लिखने की। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा √I1 डिवाइड बाई I2 +1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखें, कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। डिवाइड बाई, यहां पर भी क्या लिखूंगा, √I1 डिवाइड बाई I2
-1 का होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिखें। अब देखिए I1/I2 जो है वो हमारा n के बराबर है, तो हम यहां क्या करेंगे, I1/I2 जो है वो हमारा n के बराबर है, तो इस चीज को मैं क्या लिखूं, n, तो ये बनेगा हमारे पास, यही चीज हमारे पास बनेगा √n +1 डिवाइड बाई ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये नीचे क्या आ जाएगा, इसके बदले √n, इसके बदले हमारे पास n है, तो ये बनेगा √n -1 का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको खोल के बताइए, तो ये हमारे पास खोल के हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान से देखना है। तो इसको हम खोलेंगे, ये a+b के फॉर्मेट में आ जाएगा, a+b का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बनेगा √n का स्क्वायर, a स्क्वायर, तो हमारे पास ये बनेगा n, ये बनेगा n +1 2 +2 √n × 1। ठीक है, ये मैंने खोल दिया, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यही चीज, ये जो √n का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा n +1 -2 √n, तो ये यहाँ a+b √n +1 का होल स्क्वायर, हमने इसको ऐसे खोल दिया। तो अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, अब देखिए इसको, ये जो हमारे पास n +1 +2 √n, n +1 -2 √n, यहाँ थोड़ा हमें मैथमेटिक्स से ज़्यादा खेलना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम फिजिक्स में अच्छा कर पाएंगे। तो ये मैं बार बार क्लासरूम के लेक्चर्स में आपको समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो ये I max I minimum है, अब मैं यहाँ पर इस चीज़ को पुट करता हूँ, I max की जगह जो हमारे पास है I max, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली किसके बराबर है, ये बेसिकली है बराबर I max डिवाइड बाई I minimum, ये वाली चीज इसके बराबर है, क्योंकि यहां पर ये जो I max बाई I minimum है, इसका वैल्यू हमें ये आ गया। अब I max बाई I minimum जो यहां पर है, इसको मैं यहां पर फिर से लिखने की कोशिश करूंगा कि ये I max बाई I minimum, या हम इस वाली चीज को अब यहां पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, I max बाई I minimum, I max की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे n +1 +2 √n, और इस नीचे I minimum की जगह क्या लिखेंगे, n +1 -2 √n, ये ऐसे आ जाएगा, तो -1 यहां साथ में होगा, और पूरा जो है I max बाई I minimum, इसको यहां मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, क्योंकि ये यहां पर हमें प्रॉब्लम कर देगा। I max को वही चीज में लिखूंगा, यहां पर ये लिखूंगा n +1 +2 √n डिवाइड बाई n +1 -2 √n, और यहां -1 है, तो नीचे क्या है, +1। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, I max जो हमारे पास है, तो इसको मैं यहां क्रॉस कर देता हूं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा n +1 +2 √n, और इसको यहां ले जाइए, तो ये बनेगा हमारे पास -n -1 +2 √n, तो ये वाली चीज, और डिवाइड हमारे पास क्या है, हमारे पास डिवाइड है n +1 -2 √n। फिलहाल इसको एज इट इज रहने देते हैं, और फिर से नीचे हमारे पास क्या है, ये डिवाइड जो है हमारे पास, ये हमारे पास डिवाइड में, इसको सॉल्व करिए, क्रॉस करिए, ये बनेगा n +1 +2 √n, ये आ गया, तो आएगा +n +1 -2 √n, और होल जो हमारे पास डिवाइड है वो ये वाली चीज आ जाएगी, ये बनेगा n +1 -2 √n। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहां पर n +1 -2 √n, ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ। ठीक है, तो ये दोनों कट आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचेगा, अब यहां पर हमारे पास बचा, ध्यान से देखना, ये +n है, ये -n है, ये +1 है, ये -1 है, तो क्या बचा 2 √n +2 √n, तो यहां पर हमारे पास ये हमारे पास बचेगा,
ये हमारे पास यहां से क्या है, ये हमारे पास है आई मैक्स बाय आई मिन -1 डिवाइड बाय आई मैक्स बाय आई मिन +1 इज इक्वल टू, अब देखिए, अब इसको मैं यहां से फिर से लिखने की कोशिश करता हूं। तो ये हमारे पास 2√n इज इक्वल टू 4√n, ये ऐसे आ जाएगा, डिवाइड बाई ये n है 2√n, ये 2√n गया। अच्छा, दूसरे पेन से चलिए, ये 2√n है, ये 2√n, ये 2√n गया, n + n 2n + 1, तो ये यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा n + n, तो ये बनेगा 2n, ये 1 और 1 कितना हो गया +2, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 4√n डिवाइड बाई 2 कॉमन n + 1, ध्यान से देखना है। तो ये हमारे पास जो है अब 2 and 2, तो ये बचा 2√n डिवाइड बाई n + 1, तो ये हमारे पास इस चीज का वैल्यू आ गया 2√n डिवाइड बाई n + 1। तो यहां पर हमारे पास कोई ऑप्शन है 2√n डिवाइड बाई n + 1, 2√n डिवाइड बाई n + 1, 2√n नहीं, ये भी नहीं है, 2√n जो है ये भी नहीं है 2√n, तो ये हमारे पास 2√n तो है ही नहीं किसी जगह, 2√n ये तो है 2√n, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा n + 1, मेरे ख्याल से ये रूट यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारे पास है 2√n डिवाइड बाई n + 1, ये ऑप्शन इसका सही है। तो आप इसको क्रॉस चेक करिए, ये ऑप्शन सही है। होप ये जो क्वेश्चन है, आप देखिए हमने इतना तगड़ी प्रैक्टिस की इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की क्लासरूम के लेक्चर्स में, लेकिन इन क्वेश्चंस पर हमें पहले नज़र होनी चाहिए और इतना मैथमेटिक्स करके हमारे पास आंसर आ जाता है। इसीलिए बार बार पढ़ो, अगर कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं, कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, क्योंकि फिजिक्स को बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने सक्सेसफुल आप फिजिक्स में हो, और फिजिक्स में स्ट्रांग होने के लिए बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे और मजीद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी भी खूब सारी प्रैक्टिस कराएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन और लेके आएंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।